वचन के द्वारा हम बिल्कुल ब्लेसेड है, हम आशीषित है। हम आपका धन्यवाद और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे लॉर्ड। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 122 उसका 7 कहता है, तेरी सहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो। हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं, हमारे हमारे घरों के भीतर शांति, हमारे घरों के में कुशल होने पाए पिता। हमारे मनों में शांति और हमारे मनों के चारों ओर आपकी कुशल बना रहने पाए पिता, आपकी सुरक्षा बने रहने पाए पिता। हमारे ऑफिसों में आपकी शांति बने रहने पाए, हमारे ऑफिस के चारों ओर आपकी कुशल बना रहने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से बना रहने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा हम आपको देते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। और जो यह वक्त है गवाहियों का, यदि आपके पास गवाही, आपके नाम को महिमा देने के लिए गवाही दे, शेयर करते हैं, बतला सकते हैं। हेलो हेलो, मैं मेरी शांति मिंज राउरकेला से बोल रही हूँ, जहाँ पर वीरेंद्र सर हमारे ब्रांच मैनेजर है, उसी ब्रांच में मैं नौकरी करती हूँ। मेरे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं किसी प्रेयर ग्रुप में मिल जाऊं और अपना 1 घंटे का समय कम से कम बिताऊं। तो इसी समय में परमेश्वर ने मेरी इच्छा को जाने और उन्होंने वीरेंद्र सर को हमारे ब्रांच में भेजा, जिनके द्वारा मैं इस प्रेयर ग्रुप में शामिल हो सकी। प्रभु को इसके लिए मैं महिमा देती हूँ। और एक गवाही है, कल के शाम के समय में हमारे घर में एक बाथरूम में एक सांप घुस गया था। सांप बहुत बड़ा था। वो हमारे बाथरूम में जो वॉशिंग मशीन था, वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गया था। वो हमारे लिए निकालने में बहुत असुविधा होती थी। उसी समय परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी और मुझे मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे एक सांप पकड़ने वाले व्यक्ति से मिला है। उससे मैं कांटेक्ट करके सांप निकालने में वो हमारी मदद किए। तो सांप जहरीला नहीं था। तो प्रभु ने हमें किसी भी हानि से हमें बचाया, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं था। तो हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा करती हूँ। यह मेरी गवाही है। Praise the Lord। मेरे मैम आपको धन्यवाद। सब प्रभु परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, हम इस ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने आपको इस ग्रुप में जोड़ा है। और परमेश्वर सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, जिस प्रकार आप प्रभु ने आपको मन की इच्छाओं को पूरा किया और सुरक्षा भी प्रदान की, जिस प्रकार हमने सुना। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर अपने प्रियों को संभालता है, अपने अगुवाई करता है, अपनी सुरक्षा में रखता है और हर प्रकार के हानि से बचाता है। सो इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि वह हमारे साथ रहता है और हमेशा हमारी अगुवाई करता है। प्रभु आपको और अधिक ब्लेसेड करे मैम, और अधिक गवाहियां प्रभु आपके जीवन में दे और प्रभु बढ़ती चली जाए। सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का बहुत, सारी बातों के लिए सब गवाही के लिए बात है तो हम रख सकते हैं। प्रेस द लॉर्ड। मेरा नाम नूतन भागे है, मैं गुमला से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मैं स्कूल में जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ था जनवरी आसपास, उस समय एक बच्चा 10 क्लास में था, स्कूल नहीं आ रहा था। तो कुछ स्टाफ थे, वो लोग भी बोले मैडम चलिए आप भी उस बच्चे को समझा के आएंगे कि स्कूल नहीं आ रहा है। वो मैट्रिक का एग्जाम लिखने वाला था। तो बहुत समझाए, लेकिन वो बच्चा आने के लिए राजी नहीं हुआ। तो एक मैडम थी, बोली कि वो बच्चा नहीं आएगा। तो हम बोले कि आएगा मैडम, नहीं आएगा मैम। बोला फिर हम प्रार्थना में रखे कि हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा प्रभु
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा ही प्रार्थना रखी मैं, और वो बच्चा दूसरे या तीसरे दिन में स्कूल आने लगा। फिर एग्जाम भी लिखा और एग्जाम पास किया, और वो बच्चा कॉलेज जाने लगा। इसके लिए मैं ईश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yes, Lord, मित्र मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं और प्रभु का गवाही उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे मांगने से, हमारी बुद्धि और ज्ञान से कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। सब कुछ है। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने प्रार्थना किया, वह बच्चा आया, एग्जाम लिखा, कॉलेज जा रहा है। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु के इच्छा से ही आप द्वारा ही संभव होता है। बहुत धन्यवाद। सारी बातें महिमा हम प्रभु को देते हैं, और मित्र मैम प्रभु भी आपको और अधिक ब्लेसेड करें मित्र मैम, और सचमुच प्रभु में आप और अधिक आगे बढ़ते चले जाए, और अधिक गवाहियां प्रभु आपके जीवन में दे, और सदा सर्वदा प्रभु के पास रहे। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर एक प्रभु ब्लेसेड करे, जो सुनने वाले हैं, जितने भी संचालक है, जितने लोग भी है, हर एक को प्रभु आशीष करे और हर एक के साथ रहे, दुआएं करे। और आइए मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हैं वचन के सेशन में। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रभु की दासी सुषमा मिंज मैम का। मैम, आपका स्वागत है आज के सेशन में वचन। ओवर टू यू मैम। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. All glory to God. धन्यवाद अभिनेश सर आपको। प्रभु आपकी सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु आपको बहुत अधिक आशीषित करे, आपके परिवार, आपके प्रियजनों को अद्भुत रीति से और अधिक उन्नत करे। धन्यवाद के साथ सच में आज हम आनंदित हैं। आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और सच में आज कितना ही अद्भुत और आशीषित दिन है जब हम उस जीवित परमेश्वर को लेकर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। आइए हम एक स्तुति फिर से गाना गाते हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे वचनों को देखेंगे। हे यहोवा मेरी बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरी बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी आवाज सुनी। हे यहोवा मेरे बल,
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेम परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, मैं सारी बातों में प्रभु आपको आमंत्रित करते हूँ। प्रभु, आप हमारे प्रियों को सुनने में और मुझे बोलने में सहायता कर प्रभु। प्रभु, इसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने मुंह के संबंध में मैं बताने जा रही हूँ। कई बार हमने सुना, कई बार यहाँ प्रीचिंग भी हुआ, लेकिन आज मैं फिर से उसी टॉपिक को लेकर आ रही हूँ, उन्हीं बातों को बता रही हूँ जो बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन आज उन्हीं बातों को आज फिर से हम दोबारा सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक देखेंगे याकूब के पत्री में इस बात को लिखता है कि एक ही जल स्रोत से खरा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। आपने कभी देखा है क्या कि कोई जलधारा में एक बार पानी निकाले तो उसमें मीठा है और एक बार निकाले तो खरा है? ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर इस बात को कहता है कि जब तुम आशीषित हो, तुम्हारा मुंह आशीषित है, तो इन्हीं बातों से तू अच्छे और बुरे बातों को क्यों बोलते हो? तो प्रियो, आज हम उसी मुंह के विषय में फिर से बातें करेंगे, उसी बातों को सीखेंगे कि क्योंकि हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे शब्दों में सामर्थ है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वह आत्मिक जगत में हलचल पैदा करता है। हम जब भी कोई बात को बोलते हैं, अगर हम पॉजिटिव बातों को बोलते हैं, आशीषित बातों को बोलते हैं, तो निश्चय ही हमारे आत्मिक जगत में जो हमारे स्वर्गीय स्थान में है, वहां हमारे शब्द कार्य करते हैं। और जब हम नेगेटिव बातों को बोलते हैं तो वही जो हमारे दुष्टता और अंधकार की बातें हैं, उस जगत में हमारा बात प्रभावित होता है। आज निर्भर करता है हमारे जिह्वा पर कि हम उस पर किस तरह से आगे मतलब कि बातचीत करें। हम अपने जिह्वा को कैसे नियंत्रित करें, हम कैसे अपने बातों को उचित तरीके से बोले। वचन इस बात को कहता है कि हर निकम्मी बातों का लेखा देना होगा। प्रियो, आज हमें इस बात को जानना है कि हर निकम्मे बातों का लेखा लेना होगा। तो आज निश्चय ही हमारा जीभ, हमारा जिह्वा कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम जिन बातों को बोलते हैं, उन बातों का कितना महत्व है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम इस बात की घोषणा करते हैं, हो सकता है कि हमारा जो वातावरण है बिल्कुल आपके विरुद्ध है, आपके पक्ष में कई बार नहीं हो सकता ऐसा। और इवन कि मेरे जीवन में भी ऐसा होता है।
मैंने कल देखा कि अचानक कुछ कुछ नेगेटिव बातों को मुझको बोला गया, तो मैं अचानक विचलित हो गई और अचानक प्रभु का प्रेजेंस मेरे जीवन से चला गया। और मैं बाद में एहसास की कि ठीक है, वो मेरे को नेगेटिव बोल रहे, लेकिन मैं नेगेटिव चीजों को क्यों एक्सेप्ट करूं अपने जीवन में? मैं क्यों उस चीज को करूं? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझको आशीष देता है। आइए हम एक वचन को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू। निर्गमन का ग्रंथ में देखेंगे, अध्याय 3 पद संख्या 8 में। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8। वहां परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं उससे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश में ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए प्रतिज्ञा है, आपके लिए प्रतिज्ञा है, आपके प्रियजनों के लिए ये प्रतिज्ञा है, आपके बच्चों के लिए प्रतिज्ञा है। हम जब सुबह उठते हैं, इस बात की घोषणा हम करेंगे कि प्रभु, तू मुझे हर एक बुराई से छुड़ाकर मुझे लाया है, हर गंदगी से निकाल कर मुझे लाया है, अपने लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र किया है, और मुझे वो उस समृद्ध देश और विशाल देश में तू ले जा गया है, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज आपके साथ हमने लगातार देखा है इस बात को सेशन में कि पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ में रहता है। कई बार हमें उसकी उपस्थिति मालूम भी नहीं होती है और हम उस बात को अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके पास परेशानी हो सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर ने हर एक दुख से ऊपर, हर एक परेशानी से ऊपर आपको एक ऐसा देश दे रहा है जो दूध और मधु की नदियां बहती है। हालेलुया। आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना है इसके लिए, आपको बोलना है। आप जब बोलेंगे, आपके लिए प्रभु कार्य करते चले जाएगा। आप इस बात को बोलिए कि प्रभु, आपने मेरे लिए प्रतिज्ञा की है कि मुझे जहां दूध और मधु की नदियां बहती है वहां रखूंगा, तो निश्चय ही आपके लिए वो सारी आशीष रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम इस बात को देखते हैं, प्रभु बोलता है कि हम जब बाहर जाते हैं तब आशीषित हैं, हम घर के अंदर जब आते हैं तब आशीषित हैं। हम व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 28 का 6 में देखेंगे, 28 का 6 में देखेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम देखेंगे विधि विवरण, व्यवस्था विवरण 28 का 6 में कहता है, घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलिए कि प्रभु, जब मैं घर आती हूं तब आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में है। जब मैं घर से बाहर जाती हूँ, अन्य जगह में कार्य करती हूँ, जहां भी जाती हूँ, चाहे मार्केट जाती हूँ, लोगों के मध्य जाती हूँ, वहां मैं आशीषित हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे संग संग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आप इस बात को बोलिए कि आप आशीषित हैं। आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे स्पिरिचुअल रेल्म में वही आपके लिए होता चला जाएगा।
आप जैसा देख रहे हो वैसा नहीं बोलिए, आप जैसा सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा यहाँ कहता है विधि विवरण का 28 का 6 में, 28 का 6 में, घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय ही हम घर जाते समय, बाहर जाते समय, कहीं भी जाते हैं, हमें परमेश्वर का आशीष प्राप्त है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप सुबह उठते हैं, आप प्रार्थना कीजिए। आप नहीं जानते हैं कि आपका शत्रु आपके लिए कैसे जाल बिछा के रखता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम उस जाल में फंसते हैं, उस जाल से परेशान होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है इसाया नबी का ग्रंथ में अध्याय 54 पद संख्या 17 में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम देखेंगे इस वचन को, इसाया का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17, 54 का 17। तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा भाग्य है। आप सुबह उठते हैं, इस बात को बोले कि मेरे विरुद्ध उठाया गया हथियार कोई भी सफल नहीं होगा। मेरे बच्चों के जीवन में उठाया गया हथियार सफल ना होगा। मेरे माता पिताओं के जीवन पर उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार के एक एक सदस्यों के जीवन में उठाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। और आप वचन को बोलिए कि इसाया 54:17 में ऐसा कहता है, और आपके ये मुंह से जो निकला हुआ शब्द वहां कार्य करेगा। और जो शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे भ्रमित होंगे। वो आपस में तालमेल नहीं हो पाएगा और वे भ्रम में पड़ जाएंगे। तो प्रियो, आपके लिए परमेश्वर का अद्भुत सुरक्षा है, अद्भुत सुरक्षा है। आपके जिह्वा में ही, आपके मुंह में ही वो अद्भुत सुरक्षा रहता है। आप इस बात को बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। आज हमारे जीवन को, हमारे प्रेयर लाइफ को तहस नहस करने के लिए शैतान हमें बीमारी, परेशानी, बहुत सारी बातों को हमारे जीवन पर उड़ेलता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसाया नबी का ग्रंथ में इस बात को कहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया मास्टर। बोलता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। निश्चय ही हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं। जब हम इस बात को घोषित करते हैं कि हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं, नहीं चंगे हुए हैं, आप इस बात को कहिए कि मेरा शरीर भीतर से चंगा है, बाहर से स्वस्थ है। मैं किसी भी रीति से बीमारी मेरे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता। हो सकता है बीमार हैं, आप बिस्तर में ही पड़े हैं, लेकिन आप इस बात को अंगीकार ना करें कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। आप ऐसा नेगेटिव बातें ना बोले। आप इस बात को बोले कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और निश्चय ही मेरे शरीर को उद्धार करता है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। मैं शरीर के बाहरी रूप से स्वस्थ हूं, मैं भीतरी रूप से स्वस्थ हूं, मैं मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूं। मैं स्वच्छ रूप से सोच सकती हूँ, मैं स्वच्छ रूप से रहती हूँ। मुझ पर कोई भी बीमारी प्रभावित नहीं होती है। मैं हर एक उस बीमारी से, चाहे शुगर हो, चाहे हालेलुया बीपी हो,
टाइफाइड हो या अन्य बीमारी हो, हम हर एक उस बीमारी को यीशु के नाम से श्रापित करते हैं। मेरा शरीर पर इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। और आप इस बात को देखेंगे, आपके अंदर बीमारी आकर आपको भय उत्पन्न करेगा। आपको नहीं घबराने की जरूरत है। आप बोलिए कि मुझे भय का आत्मा नहीं मिला है, बल्कि सामर्थ और संयम का आत्मा मिला है। प्रियो, आप सबके जीवन में भय का आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ का अधिकार है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामर्थ और ताजगी में चलती हूँ। मैं परमेश्वर की शक्ति में चलती हूँ, परमेश्वर के जीवन में चलती हूँ, परमेश्वर का आनंद में चलती हूँ। कोई भी बीमारी मुझे मायूस नहीं कर सकता, कोई भी बीमारी मुझे निराश नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए उठाया गया हूं, मैं परमेश्वर में सुरक्षित हूं, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, आपके प्रियजनों को परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आप एक आशीषित जन है, आप चुनी हुई प्रजा है, आप एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। और जहां आप जाते हैं वहां का वातावरण चेंज हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर की अभिषेक बेटी हैं। परमेश्वर का अभिषेक आपके संग संग चलता है, आपके साथ रहता है। आप जहां भी जाते हैं वहां परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। आपके साथियों को आपकी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। पूरे समाज में, आप जिस समाज में रहती हैं, आप जिस समाज में रहते हो, वो समाज आशीषित होता है, क्योंकि आप आशीषित हैं। क्योंकि ये सृष्टि हमारे लिए आशीष के रूप में दी गई है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया, वही परमेश्वर हमें सारा अधिकार दिया है। अगर हम उत्पत्ति के ग्रंथ को देखेंगे अध्याय 1 में, तो परमेश्वर ने सारी चीजों का रचना की और उस पर हम मनुष्यों का अधिकार दिया। क्या ही धन्य है हम, क्या ही धन्य है हम लोग। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुरा बाली शिका राबा राबा, पूरा बाली शिका राबा राबा रीरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु। हम चूंकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रियो, सचमुच में आज हम अपने मुंह को देख रहे हैं, मुंह के विषय में सुन रहे हैं। आपको अंगीकार करते हुए आगे बढ़ना है, आपको डरना नहीं है। वचन बताता है स्तोत्र ग्रंथ 23:1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। आप बोलिए कि मैं समृद्ध हूं, मेरा परिवार समृद्ध है, क्योंकि मेरा चरवाहा, मेरा भला चरवाहा, मेरा अब्बा पिता, मेरा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप इस बात को कहें कि मेरी आत्मा को प्रभु का अनुग्रह प्राप्त है, मेरी आत्मा प्रभु के अनुग्रह में है, मेरा शरीर प्रभु के अनुग्रह में है, मेरे प्राण प्रभु के अनुग्रह में है। मुझे किसी भी भली वस्तुओं की कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं उस भले परमेश्वर की संतान हूं, उस भले परमेश्वर की पुत्री हूं, पुत्र हूं। मुझे किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी। हाँ प्रियो, आज हम कई बार
कमियों से जूझते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत परेशानी रहती है। एक बात आप जानिए प्रियो, जब आपके जीवन में कमी हो सकती है, घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह का कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह का कोई सीमा, मतलब कि कोई बंधन नहीं है। वो अद्भुत है, अद्भुत 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 परमेश्वर है। हमारे विश्वास, हमारी बोली से हम आशीषित होते हैं। हम जैसा ऊंचा बोलेंगे, हम वैसे ही आशीषित होते जाएंगे। आज हमारे लिए ये जरूरत है कि हम अपने शब्दों को किस तरह से बोलेंगे। आप घबराइए नहीं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कीजिए। आप इस बात को बोलिए, क्योंकि आप परमेश्वर का अनुग्रह आपको चारों ओर घेरे रहता है। आप इस बात को बोलिए कि मैं फलदायी हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ साथ चलता है। मेरे चारों ओर, मेरे बच्चों के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहता है। मैं हमेशा ऊंचा उठाया जाता हूँ, मैं हमेशा ऊंचा उठाई जाती हूँ। परमेश्वर मुझे हर जगह ऊंचा उठाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। व्यवस्था विवरण में हम इस बात को देखते हैं। हालेलुया। 28 का 13 में, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। निश्चय ही हमारा परमेश्वर हमें सिर बनाता है, पूछ नहीं, हमें ऊंचा उठाता है। आप इस बात को अंगीकार कीजिए, वचन के साथ आप बोलिए कि मैं ऊंचा उठाया गया हूं, मैं ऊंची उठाई गई हूं, मेरे बच्चे ऊंचे उठाए गए हैं। मुझे असफलता प्राप्त नहीं होती। मैं जो भी कार्य करती हूँ या करता हूँ उसमें सफल होता हूँ, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर हमेशा रहते थे, और जो भी कार्य करता था उसमें वह सफल होता था। वैसे ही मैं, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे प्रियजन, मेरे माता पिता, मैं जहां रहती हूँ वहां के लोग आशीषित होते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उसमें आशीषित होते हैं। प्रतिदिन हम फलते फूलते और लहलहाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का आशीष है कि तुम बढ़ो, फलो और फूलो। परमेश्वर ने यही आशीष हम प्रत्येक जन को दिया है प्रियो। तो आज हमें फलने फूलने का दिन है, हमें बढ़ने का दिन में है। हमें बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, तंगी से जरूरत नहीं है, कोई हमें बोलता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग संग चलती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहता है। तो निश्चय ही परमेश्वर की भलाई और करुणा हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। लास्ट हम और एक देखते हैं और आज का एंड करेंगे। हम पहला पत्रस में देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोलिशी कर पहला पत्रस 2 का। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। 22-23 देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2 का 22 से देखेंगे। हालेलुया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। आगे हम देखेंगे 24 में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। यीशु के घावों के द्वारा हम भले चंगे हैं। निश्चय ही हमारे पाप मिटाए गए हैं। हम इस बात की को कहेंगे प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हर एक गुनाह, हर एक दोष यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। मेरे जीवन पर पाप का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को यीशु ने
क्रूस पर ले गया है। कोई भी बीमारी का अधिकार मेरे जीवन पर नहीं हो सकता है। कोई भी वायरस मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। मेरे जीवन में प्रभु एक नया बल देता है, एक नया सोच देता है। हम बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि प्रभु अपने ज्ञान और बुद्धि से हमें तृप्त करता है। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में होता है। हम अपने बच्चों को लेकर चिंता करते हैं, हम अपने इस पीढ़ी के लिए चिंता करते हैं। हम इस बात को कहें कि हमारे बच्चे बिल्कुल टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। वे आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में आशीषित हैं। हमारे बच्चे जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके साथ है। तो निश्चय ही आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, परमेश्वर पिता की महिमा करे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करे हर एक बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए पांव का दीपक है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन के लिए पांव का दीपक है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए पांव का दीपक है। चलिए आइए हम इन्हीं वचनों के साथ आज के इस सेशन को अंत करते हैं, और हम धन्यवाद के साथ अपने होठों को, अपने जीवा को अपने प्रेमी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे कि हम जो भी बोले, हम जो भी सोचे, वो परमेश्वर को ग्रह्य हो, परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। अब्बा पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हम एक एक प्रियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, खुद मुझको भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रिय परमेश्वर, हमने आज सीखा है प्रभु कि प्रभु वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं, फलवंत होते हैं, जीवंत होते हैं। प्रभु हमें सहायता कीजिए प्रभु कि हम पॉजिटिव बातों को अंगीकार करें और बोले। प्रेमी परमेश्वर, आप मुझे हमारी सहायता कीजिए। अब्बा पिता, आप मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद मेरे प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद अब्बा पिता। हालेलुया। हो राबा राबा उराला शाका राबा रीरा रा राबा राबा रिबा पूरा बाली शिका राबा। धन्यवाद, धन्यवाद अब्बा पिता। सारा आदर गौरव महिमा मैं आपको देती हूँ, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं अंतिम ब्लेसिंग के लिए फादर सेबेस्टियन को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आज हमने हमारे जीवन के बारे में अद्भुत बातों को सीखा है वचन के द्वारा। प्रभु, आपने अपने चुने हुए बेटी, चुनी हुई दासी के द्वारा अद्भुत जीवित वचनों को हमारे इस प्लेटफॉर्म में प्रकट किया है। हम स्वीकार करते हैं, हम अंगीकार करते हैं। जो प्रभु हमें जीवन के एक एक पल हम सबों से यही कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन का अर्थ ही है हम खुशी हैं, आनंदित हैं, जीवित हैं, और हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। और ये हमें वचन सिखलाता है। इसलिए हमें, जैसे आज हमने सीखा है, हमेशा जीवन की बातें बोलें, जो हमारे लिए अच्छा है वही बोलें। बहुत बार हम नकारात्मक बातों को बोलते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि मृत्यु का अर्थ नकारात्मक बातों से होता है। वचन के विरुद्ध वाली हर एक बात मृत्यु है, और इसलिए हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, और हम जीवन में वही नहीं बोल पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन में सब कुछ मिल गया है। इसलिए प्रभु हमें सकारात्मक बातों को हमारे जीवन से आते हुए देखना चाहते हैं। हमारे मन के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे को अपनी समस्या बताते हैं, तो हम समस्या ना बताएं, क्योंकि प्रभु हमें जीवन दे दिया है, और वो जीवन है सत्य, और वो जीवन है मार्ग, सत्य मार्ग और जीवन, जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है।
आइए हम धन्यवाद के साथ में हम अपने मृत्यु को बदल दें। मृत्यु हमारे वचन के विरुद्ध वाली हर एक बातों को बदल दें, और जब हम बदल देते हैं तो वहीं से ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए धन्यवाद के साथ में हम इन बातों को समझ पाए हैं प्रभु, कि तूने कहा है हमारे विरुद्ध में, हमारे बच्चों में, हमारे माता पिता में जो भी उठाया हुआ, जो भी गाढ़ा हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं होता है। हम इस पर अपने जीवन को समर्पित किए हैं, और हर एक बातों में, हर एक कार्यों में, सब कुछ में जो भी हम योजना बनाते हैं प्रभु, तेरी ही योजना है और वो सब कुछ सफल हुआ है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया। प्रभु ने मुझे बचा लिया है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं आशीर्वादित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भला चंगा हूँ, और प्रभु मेरे सारे जरूरतों को पूरा कर दिया है। ये है हमारे जीवन की घोषणा। इसलिए रोज दिन हम बीमारी से कहें, मुझ में कोई बीमारी नहीं है, मुझ में कोई दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु मेरा भला चरवाहा है। इन बातों को हम अंगीकार करते हुए इस प्लेटफॉर्म में एक एक लोगों को हम प्रभु का आशीर्वाद दें। जिस तरह से हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह स्वयं पिता व परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद दिया है। तो आइए हम उसी आशीर्वाद को पुनः अपने जीवन में अंगीकार करते हुए हम ग्रहण करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर दया करता है, क्योंकि ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों को और बना रहे। आमीन।